गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि जो 26 से 30 सेशन है बीबीएम की यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के कितने पेपर इस बार पढ़ने हैं, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, क्या क्या ऑप्शन रहेगा, सारी चीज़ें जो है बच्चों डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस से जो है अगला 10 मिनट इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि अगले 4 साल हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और पूरा ग्रेजुएशन का एकदम रोड मैप तैयार हो जाएगा आपके दिमाग में। नहीं तो फिर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है आगे चल करके कि सर इसमें क्या पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, वोकेशनल कोर्स क्या है, डिसिप्लिन क्या है। तो बहुत सारी बातें जो आगे जो कन्फ्यूजन कर सकती है उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और 26 से 30 ध्यान दीजिएगा, ये बीबीएम के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। तो 26 से 30 वाले जो बच्चे जो इस बार सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं उन लोगों के लिए अभी इस वीडियो में हम क्या बताएंगे। पहला कि मैथमेटिक्स मेजर पेपर लिए तो सिलेबस क्या है, और दूसरी बात कि क्या क्या पेपर पढ़ने हैं, और तीसरी बात कि क्या क्या पेपर आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जल्दी से आपको बता दें, बाकी सिलेबस और बाकी डिटेल तो बताएंगे ही, लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे बच्चों क्लास 12th में क्या करते थे, आपको याद है? क्लास 12th में वही था क्या हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आईटी, ये जो भी था, तो वहाँ पे सब्जेक्ट होता था कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से वहाँ सब्जेक्ट चलता था ना जी, कि वैसे हम लोग एक मैथ्स पढ़ लिए, फिर फिजिक्स पढ़ लिए, फिर केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट हो जाता था, बायोलॉजी भी हो सकता था, है ना। तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, हालांकि बायोलॉजी वाले बच्चे तो मैथ्स कहाँ से पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, जो भी हो, तो मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ते थे। और यहाँ पे बच्चों सेमेस्टर 1 में ना हम लोग पेपर बोलेंगे, और एक पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका फिक्स रहेगा, वो है मेजर पेपर, जिसको ऑनर्स भी पहले बोलते थे हम लोग। तो अब क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर पेपर। और आप सारे बच्चे जो, उम्मीद है कि मैथ्स वाले बच्चे ही इस लेक्चर को देख रहे होंगे, है ना। तो आप लोगों का मैथमेटिक्स मेजर पेपर हो गया, और इसके अलावा क्या क्या पेपर रहता है, तो वो सारी चीज़ें जो यही हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान दीजिए, ये आप लोगों के लिए पीडीएफ बना के रखे हैं, इसको आप लोग को शेयर करेंगे धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल के साथ। ध्यान दीजिएगा, बीबीएम के यू सेमेस्टर 1 26 से 30 सेशन का है, ये 26 से 29 भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताएंगे क्या है। देखिए, सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले। लेकिन सिलेबस पर चर्चा करें, सिलेबस बीबीएम क्यू एफओजीपी 26 से 30 सेमेस्टर 1, सबसे पहले तो बच्चों यही जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है, देखिए, नंबर ऑफ पेपर्स टू स्टडी, कौन कौन पेपर पढ़ने हैं आपको। तो पहला पढ़ना है मेजर 1, MJ1 जिसका कोड है ना। इसमें क्या है, मेजर पेपर है, ये मेजर 1। इसमें 4 क्रेडिट का है। अब ये क्रेडिट सिस्टम क्या है, तो इसको हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि क्रेडिट जो है आपको आने वाले सेमेस्टर में, जैसे सैम 1 का जब एग्जाम दीजिएगा, सैम 2 का एग्जाम दीजिएगा, तो आपको क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड के, तब तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन जैक बोर्ड वाले बच्चे अभी तक एसजीपी और सीजीपीए में उनका रिजल्ट नहीं आता रहा था। अभी तक जैक बोर्ड वालों का रिजल्ट जो है परसेंटेज में आता था, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे समझ सकते हैं कि सीजीपीए एसजीपीए में जो रिजल्ट आता था उन लोगों का। तो ये क्रेडिट क्या है स्टूडेंट जानते हैं? थोड़ा सा आइडिया देते हैं, बाकी बात डिटेल में बात बताएंगे। ये क्रेडिट एक तरीके का कह सकते हैं कि पेपर्स को मूल्यांकन करने का, इवेल्युएशन करने का, जांचने का एक पैरामीटर है। माने सीधा ऐसे समझिए कि आप आगे चल कर के सेमेस्टर में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका नंबर आपके दोस्त से ज्यादा है। मान लीजिए आपका 240 नंबर है, आपके दोस्त का 210 नंबर है, तो 210 नंबर वाले बच्चे का आपका आपसे ज्यादा सीजीपीए हो सकता है, एसजीपीए हो सकता है। क्यों जानते हैं? ये क्रेडिट ही डिसाइड करता है। मन ये बताना चाह रहा है कि इस पेपर का क्रेडिट ज्यादा है। तो हम आगे डिटेल में क्रेडिट के बारे में बताएंगे, बस अभी इतना समझिए कि क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे बताएंगे आपको। तो इस मेजर पेपर में 100 नंबर का एग्जाम होगा, 75 नंबर जो है आपका आप सेंटर पर जाके एग्जाम देंगे, और 25 मार्क्स जो है आपका कॉलेज में होगा, इंटरनल में क्वेश्चन पेपर मैथ्स के मिलेंगे, सॉल्व करना है, तो 25 नंबर कॉलेज में होगा, और 75 मार्क्स जो है स्टूडेंट आपको सेंटर पे जाके देना होगा। मैंने टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है, और कितना टोटल हो गया ये, मैंने 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया, और क्रेडिट 4 हो गया ये मैथमेटिक्स मेजर पेपर का। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मैथ्स है तो मैथ्स ही मेजर रहेगा। अब दूसरा पेपर जो आपको पढ़ना है, AC1 कोड है, ये कोर्स का नाम है एसोसिएटेड कोर कोर्स, एसोसिएटेड कोर कोर्स। ये भी 4 क्रेडिट का है जी, ये भी 100 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन इसमें थोड़ा फेरबदल है। कैसे कैसे होगा, तो ये बात समझिए। 60 नंबर आपको सेंटर पे जाकर देना है एग्जाम। फिजिक्स का मान लीजिए, फिजिक्स एसोसिएटेड कोर्स ले लीजिए, इसको पहले माइनर बोला जाता था। एसोसिएटेड कोर्स जो है, पहले माइनर इसको कहा जाता था, अभी एसोसिएटेड कोर्स समझिए, AC है वो,
तो इसका 60 नंबर आप सेंटर पे जाके देंगे। 15 नंबर जो है ये इंटरनल होगा और अटेंडेंस पे रहेगा, माने 10 नंबर का इंटरनल, 5 नंबर अटेंडेंस पर, और फिर 25 नंबर जो है कॉलेज में ही जो हम लोग प्रैक्टिकल सबमिट करते हैं ना, प्रैक्टिकल वाइवा मिला करके 25 नंबर। तो मतलब कि 60 नंबर सेंटर पे देंगे जा करके हम लोग एग्जाम, और ये 15 नंबर कॉलेज में इंटरनल लिख करके होगा, और 25 नंबर प्रैक्टिकल वगैरह होगा। तो मैंने 25 और 15 40 नंबर कॉलेज से ही रहेगा समझिए, और 60 नंबर सेंटर पे, ये भी टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और अगला जब हम लोग बढ़ेंगे तो VSC वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें ऑप्शंस रहते हैं, है ना। इसमें तो मैथ्स फिक्स रहेगा, इसमें ऑप्शंस रहेगा, क्या क्या ऑप्शंस रहेगा, क्या आपको चुनना चाहिए, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो VSC में वैल्यू एडेड कोर्स में ये 2 क्रेडिट का है जी, हल्का है पेपर, ये सिर्फ 2 क्रेडिट का है। तो इसमें है 50 नंबर, माने ये फुल मार्क्स 50 है, ये पूरा सेंटर पे जाके देना है, यहाँ कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है, सिर्फ सेंटर पे होगा ये। फिर AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसमें इंग्लिश हिंदी कोई एक ले सकते हैं आप, इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट ऑप्शन रहते हैं, कोई ले सकते हैं, बताएंगे सारा, सबका ऑप्शन हम बताएंगे क्या क्या रहेगा। अभी समझिए कि तीसरा चौथा पेपर जो हो गया मेरा AEC, जिसमें 2 क्रेडिट का है, 50 नंबर का होगा, सेंटर पर होगा। और जो अपना चौथा पेपर है जी, कितना हो गया, मेजर AC VSC, ये 5वां पेपर जो है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS पेपर इसको बोलते हैं हम लोग, ये 2 क्रेडिट का होता है, 50 नंबर का होता है, सेंटर पे जाके देना होगा, कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है। इसके बाद सेक पेपर 1 स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसमें भी ऑप्शंस रहते हैं, बताएंगे क्या क्या चुन सकते हैं आप। ये 3 क्रेडिट का रहता है, 75 नंबर का रहता है फुल मार्क्स, आपको कॉलेज में जाके, मैंने सॉरी सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा। और बच्चों MDC1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ये भी 3 क्रेडिट का रहता है, 75 मार्क्स का रहता है, सेंटर पे जाके देना है। अब बच्चों हम आपको अगले 4 साल तक जेन्युइन माने जानकारी देते रहेंगे। आप यूट्यूब पे बहुत से लोगों को देखेंगे कि माने क्लिकबेट थंबनेल बनाते रहते हैं कि ये हो गया, एग्जाम हो गया, ऐसे हो गया, बच्चों को डराते हैं। हम लोग वैसा नहीं करते। जब आप ऐसा समझिए कि धनबाद मैथ्स एकेडमी चैनल पर अगर कोई न्यूज आ गया तो मतलब समझिए कि वो ऑथेंटिक है, तभी हम लोग बात करते हैं, नहीं तो ऐसे बच्चों को डरा करके व्यूज लेना, पैसे कमाना, वो वाली काम नहीं है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूज में होंगे, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में, और आपके हो सकता है दोस्त भी कंफ्यूजन में हो। तो भेजिए कि भाई सेमेस्टर 1 में ये 7 पेपर आप बच्चों को पढ़ने हैं, और क्रेडिट जो है हम आपको एक अलग से वीडियो में समझाएंगे बच्चों कि क्रेडिट का मेन रोल क्या है। बाकी मार्क्स वगैरह और क्रेडिट अभी हम आपको बता दिए। अब थोड़ा सा चलते हैं कि जैसे ये बात तो सारे बच्चे समझ गए जी कि मेजर पेपर अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स ही रहेगा, उसमें नो ऑप्शन, मैथ्स है तो मैथ्स ही रहेगा। अगले सेमेस्टर में भी मेजर में मैथ रहेगा, मेजर में मैथ मैथ मैथ। अगर मेजर फिजिक्स लिए थे तो फिजिक्स फिजिक्स रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन एसोसिएटेड में आप दूसरा सब्जेक्ट चुन सकते हैं, इस सब में चुन सकते हैं। तो वही भाई क्या क्या सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जरा इस पे चर्चा कर लें हम लोग। तो इस बात को भी जरा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम जूम करके ना यहाँ पे ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए आप लोग, ये देखिए एसोसिएटेड AC1 एसोसिएटेड कोर कोर्स 1 जो है, इसमें आप मैथ्स अगर मेजर लिए हैं तो मेजर के साथ आप एसोसिएटेड कोर्स में या तो फिजिक्स ले सकते हैं, या फिर स्टैटिक्स चुन सकते हैं, या इकोनॉमिक्स, या केमिस्ट्री, या कंप्यूटर साइंस, या कोई आर्ट्स का ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। लेकिन हम आप बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि सेमेस्टर 1 में बच्चों आप फिजिक्स रखिए एसोसिएटेड कोर्स में। ये मेरा सजेशन है, पिछले 8-9 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग फिजिक्स रखिए। और फिर सेमेस्टर 2 में ऐसे नहीं कि फिजिक्स ही हमेशा चलेगा, फिर सेमेस्टर 2 में आपको ये नहीं लेकर के फिर केमिस्ट्री लेना होगा, ले सकते हैं। और बिल्कुल गलती नहीं करिएगा कि इकोनॉमिक्स या जियोलॉजी या कुछ और सब्जेक्ट ले लें। ऐसे पिछले सेमेस्टर में एक बच्ची ले लिए थे, हम उनको मना किए थे, सब बच्चों को बताया था कि फिजिक्स लीजिए, लेकिन उन्होंने जियोलॉजी ले लिया, जियोलॉजी जूलॉजी नहीं जियोलॉजी ले लिए। और जैसे एग्जाम नजदीक आया तो कॉलेज कहता है कि देखिए ऑप्शन तो था, आपने फॉर्म भी भर लिया, लेकिन अब आपको मिलेगा फिजिक्स या केमिस्ट्री। अब बच्चा 2 महीना 3 महीना पढ़ लिया, उसके बाद पता चला ये मिला। इसीलिए ये सारे ऑप्शंस पे मत जाइए, फिजिक्स या केमिस्ट्री इसी दोनों में से कोई लीजिए, मेरा पर्सनल सलाह है। फिजिक्स लीजिएगा आप लोग, अगले सेमेस्टर में केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया एसी का। VSC में भाई बच्चों बहुत सारे ऑप्शन है जी। देखिए पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एक छोटा सा सिलेबस रहता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, एक पेपर है ये। और तीसरा है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया चुन लीजिए आप लोग, अगले सेमेस्टर में फिर इन्वायरमेंटल स्टडी चुन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया लीजिए।
AEC1 हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शंस रहते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो आपको अच्छा लगता है, हिंदी अगर लेंगे तो भी हम लोग क्लासेस करवाएंगे, मैम पढ़ाएंगे आपको, इंग्लिश लीजिएगा तब भी। तो हम मेरा सलाह रहेगा कि पहले सेमेस्टर में आप इंग्लिश ले लीजिए, अगले सेमेस्टर 2 में हिंदी ले लीजिएगा, और वैसे भी चुन बदलना तो पड़ेगा ही आपको। IKS1 इसमें बहुत ऑप्शंस नहीं है, इसमें 2 ही ऑप्शंस है। तो पहले सेमेस्टर में इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम एक पेपर है, और दूसरा है ये सेम 2 में पढ़ना है हमें, ठीक है। अब सेक पेपर 1 में 2 ऑप्शंस है, या तो डिजिटल एजुकेशन, या तो बच्चों डिजिटल एजुकेशन, या फिर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस अगर आप लेते हैं बच्चों, तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये मैथ्स का ही टॉप मैंने परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है जो कंपटीशन में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसको चुन लीजिए, ज़्यादा मजा आएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आप मैथमेटिकल चुनते हैं सेमेस्टर 1 में, तो सेम 2 में भी मैथमेटिकल का अगला पार्ट रहेगा, BBMQ में, सेम 3 में भी इसी का पार्ट रहेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से चुनिएगा। और अगर डिजिटल एजुकेशन चुनते हैं तो अगले बार में साइबर डिफेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये लीजिए, हम आपको तीनों सेमेस्टर पढ़ाएंगे, ठीक। और अंतिम MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में ह्यूमन राइट्स मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस मिलेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं कि भाई रसिया यूक्रेन पे हमला कर दिया, या इस तरीके से, और भी सिर्फ यही नहीं, नाटो कब स्टैब्लिश हुआ, नाटो में कितने कंट्रीज हैं, क्या क्या उसमें माने नीतियां बन रही है, तो माने अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो ह्यूमन राइट्स ले लीजिए, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन ले लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले लीजिए। तो आप इसमें से चाहे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले सकते हैं, ये लीजिएगा, हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि मान लीजिए हम आपको बोल दिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले लीजिए, और आपके कॉलेज में लगभग बच्चे ये ले रहे हैं ह्यूमन राइट्स, तो आपको भी ह्यूमन राइट्स ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सारे बच्चे अगर ह्यूमन राइट्स ले रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा, तो यूनिटी रहेगा, तो फिर बात हो सकता है। लेकिन जैसे अभी एक बताया ना कि बच्चे जियोलॉजी ले लिए थे और एक लौता बच्चे थे कॉलेज में, अगर मान लीजिए सारा बच्चा जियोलॉजी ले लेते और फिर बीच में चेंज हो जाता, तो सब बच्चा अपोज करते कि सर कैसे चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो इसीलिए तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीजिए, अगर सारे बच्चे ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर उससे हमें मतलब नहीं है। चलिए, तो ये 5 पेपर था, 5-6 पेपर था, और बाकी अब बच्चों आ जाते हैं हम अपना आज के जो मुख्य टॉपिक था सेमेस्टर 1 मैथ्स मेजर MJ1 सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या पढ़ना है भाई? तो जिस तरीके से स्टूडेंट, देखिए पेपर का नाम है मेजर 1 डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। याद है क्लास 12 में पढ़े हम लोग कैलकुलस। कैलकुलस में क्या था जी? डिफरेंशिएशन पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े, एक मिला के कैलकुलस बनता था। कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पे है, मैंने उसके आगे की बातें हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहला मुझे पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फिर मुझे पढ़ना है लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट, एसिम्पटोट्स ऑफ अ कर्व, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, कर्व ट्रेसिंग। अब आपको लग रहा होगा सर सब क्या क्या बोल गए, टेंशन नहीं लीजिए, अभी तो आप लोग पढ़े नहीं है, तो हो सकता है लग रहा होगा सर ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है। तो पढ़ना इसीलिए तो है, जब बहुत जल्द हम क्लास शुरू करेंगे इतना मजा आएगा। हाँ, हालांकि क्लास 12 से ग्रेजुएशन का मैथ्स बहुत अलग है। क्लास 12 में हम लोग सीधा बोलते थे कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहाँ से आया वो यहाँ सीखेंगे। वहां पे बाइनोमियल में हम लोग पढ़ते थे कि a प्लस बी का पावर n बराबर ये, कहाँ से आया यहाँ प्रूफ करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे ना जी हम लोग। तो ये सब यहाँ पे BSc में मैंने डिटेल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों का। तो यूनिट 2 में जब आप आएंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें क्या पढ़ना है? डेरिवेटिव्स पढ़ना है, कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड रिडक्शंस फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ने हैं हमें। यूनिट 3 में बच्चों हमें वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। अब इसमें वेक्टर्स वही जो हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं पढ़े थे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बहुत सारी बातें, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शंस, ऑपरेटर विद वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, लिमिट्स पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है वेक्टर फंक्शन का, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जी 3 यूनिट है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। छोटा मतलब कम से कम 70 से 75 क्लासेस होगा, बहुत डिटेल से हम लोग मजा से पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप अगर कहीं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ट्राई करिए, क्योंकि टीचर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है BSc में। देखिए बच्चों, होता क्या है,
हम लोग पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं। अब होता क्या, हम 12th कभी नहीं पढ़ाए, मैंने 12th पढ़ाए हैं लेकिन अब कभी नहीं पढ़ाते, कोई भी ना, मॉर्निंग इवनिंग कभी नहीं पढ़ाते ही नहीं है 12th। क्यों? क्योंकि भाई बीएससी को हम लोग फुल टाइम देते हैं। अब देखिए जो टीचर्स मान लीजिए कि 12th पढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ही अगर टीचर हो और आपके पास 200 बच्चे 12th में हैं, तो आप चाहेंगे कि मेरा 200 बच्चा चला जाए? आप चाहेंगे नहीं कि चलो यार सेमेस्टर हम ही पढ़ा देंगे, सेमेस्टर 1 पैसा हमें को दे दीजिएगा, नहीं। तो ऐसा करने में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गलत सेमेस्टर 1 में गलत क्लासेस पे, माने गलत टीचर का चयन कर लेते हैं, जहाँ उनको अच्छा से समझ भी नहीं आता है। और इसमें दिक्कत क्या होता है कि टॉपर्स बनने वाला बच्चा भी सेमेस्टर 1 के रिजल्ट के कारण गड़बड़ा जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ऑफलाइन अगर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जाइए, देखिए, देखने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत जगह जहाँ जहाँ क्लासेस, डेमो क्लासेस हो रहा है, जाइए देखिए, कोई हर्ज नहीं है। हम लोग भी बहुत सारे डेमो लेक्चर्स देंगे, यूट्यूब पे देंगे, तो हमारा भी लेक्चर्स देखिए, है ना। तो बहुत डिटेल से जहाँ पढ़ाई हो रहा होगा वहाँ ज्वाइन करिए, क्योंकि टीचर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेमेस्टर 1 में अगर आप अच्छा कर गए तो फिर आप यूनिवर्सिटी टॉप कर सकते हैं, कॉलेज टॉप कर सकते हैं। इस चीज को लेकर के पढ़िए, है ना, क्योंकि सेमेस्टर आप, हम बताते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे जो पहले क्लास 12th में झारखंड की रैंक 3 अपनी स्टूडेंट है, लेकिन ये भी है कि सेमेस्टर 5 में उनका प्रमोट लग गया फिजिक्स में। समझ रहे हैं बात? मैथ्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन सेमेस्टर 5 में शायद फिजिक्स या कुछ और पेपर था, उसमें प्रमोट लग गया। तो हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अच्छे स्टूडेंट जो 12th में बहुत अच्छा थे, यहाँ आके उनका हालत खराब हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो बैक बेंचर्स यहाँ पे टॉपर निकल जाते हैं। तो इसलिए अगर शुरू से ध्यान और अच्छे टीचर का चयन करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। बाकी हम लोग क्लासेस जो है बहुत जल्द शुरू करेंगे, और चूंकि अभी सेमेस्टर, आप ही लोग के यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 8 का एग्जाम हो रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले किए हैं आप लोग का 1-2 दिन। बाकी कल या परसों से क्लासेस भी शुरू होगा। ठीक है जी, थैंक यू।